हमारे सीटेट का जो वन लाइनर क्लास चल रहा है उसका ये सेकंड पार्ट है। तो बिना किसी देरी के हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि बालक चलना किस वर्ष सीख लेता है। वैसे तो बच्चा 6 माह की आयु से ही लगभग चलना धीरे धीरे सीख लेते हैं, पर वो प्रॉपर तरीके से चलना लगभग 1.5 वर्षों में सीख जाते हैं। 1.5 वर्षों से वो चलना प्रॉपर सीख जाते हैं। शैक्षणिक दृष्टि से बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो शैक्षणिक दृष्टि से बाल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। बालक में सर्वप्रथम भय, क्रोध तथा प्रेम संवेग विकसित होते हैं, ये कथन किसका है? तो ये वाटसन ने कहा है। ठीक है, बाल प्रथम निर्देशन केंद्र किसने खोला था? तो प्रथम बाल निर्देशन केंद्र जो है वो विलियम हिले ने खोला था। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से ही होता है? अभिकृति अभिविकक ग्रंथि का संबंध जो है वो पाचन क्रिया से होता है। ठीक है, एक सेकंड, सॉरी। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन किसका है? तो ये रॉस महोदय ने कहा है। क्लियर। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो अल्फ्रेड बिने जो है वो बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता हैं। ब्रिजेंस के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। ठीक है, 9th क्वेश्चन है आपके पास कि तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास डैश उम्र में होता है? कितने उम्र में होता है? 11 वर्ष की उम्र में होता है। ठीक, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? तो अभिप्रेरणा, मतलब जो मोटिवेशन है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं है। एक कारक सिद्धांत को किस नाम से जाना जा सकता है? तो एक कारक सिद्धांत को हम लोग राजकीय सिद्धांत के नाम से जान सकते हैं। बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत कौन सा है? बुद्धि का सबसे पुराना सिद्धांत भी एक कारक सिद्धांत ही है। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया है। क्लियर। स्पीयरमैन कहाँ के निवासी थे? तो स्पीयरमैन जो है वो फ्रांस के रहने वाले हैं। स्पीयरमैन सबसे पहले किस विषय के प्रोफेसर थे? तो स्पीयरमैन सबसे पहले सांख्यिकी विषय के प्रोफेसर थे, उसके बाद वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने। स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध किससे बताया है? तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का संबंध जो है वो चिंतन से बताया है। ठीक है, बालकों में भाषाई विकास का क्रम क्या होता है? तो बालकों में भाषाई क्रम का विकास रोदन, बबलाना और हाव भाव होते हैं। ठीक है, बालक किस उम्र में वाक्यों द्वारा अपनी बातों को कह पाता है? तो 5 वर्ष की उम्र में। बालक सबसे पहले क्या बोलता है? बालक सबसे पहले व्यंजन वर्ण का शब्द है माँ, उसे बोलता है। बालक सबसे पहले किसकी भाषा को पहचानता है? तो ऑब्वियसली बच्चा सबसे पहले अपनी मम्मी, माता की भाषा को समझता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अपनी मम्मी, अपने मदर्स के साथ क्लोज रहता है, इसलिए बच्चे सबसे पहले अपनी माँ की बातों को समझते हैं। तो इसे ही हम मदर टंग या मातृभाषा कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर बालक समाजीकरण के नियम स्वयं सीखता है? मतलब जहाँ पे बच्चा खुद एक्टिव हो। तो खेल के मैदान में बच्चे सबसे ज्यादा एक्टिव खेल के मैदान में होते हैं, और वो अगर अपने सहपाठियों के साथ, मतलब अपने हम उम्र के साथ खेल रहे हो, तो उस समय बच्चे और भी ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो सबसे ज्यादा बच्चे समाजीकरण के नियम कहाँ सीखते हैं? खेल के मैदान में। ठीक है, देखिए 22 क्वेश्चन है कि बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में आता है? तो ऑब्वियसली बालक में नकारात्मक सोच जो है वो किशोरावस्था में ही आते हैं। ठीक है, क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया है? तो क्षेत्र सिद्धांत कर्ट लेविन ने दिया है। कर्ट लेविन कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के वैज्ञानिक हैं। ठीक है, गेस्टलाइट वादी क्या है? तो जर्मनी के विद्वानों का एक समूह है जिसमें कोहलवर्ग, कोफा, वर्दिमर शामिल है। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कर्ट लेविन किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो वो है संज्ञानवादी के समर्थक। यहाँ पे है संज्ञानवादी के समर्थक थे। क्षेत्र सिद्धांत को किस किस नामों से जाना जा सकता है? तो क्षेत्र सिद्धांत को हम लोग संज्ञानात्मक का सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान का सिद्धांत और बाल दिशा विज्ञान के मनोविज्ञान के नाम से जानते हैं। 28 क्वेश्चन है कि कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत में क्षेत्र का अर्थ क्या है? तो जीवन में विभिन्न क्षेत्रों से, जैसे कि शिक्षा का क्षेत्र, स्वास्थ्य का क्षेत्र। 29 क्वेश्चन है कि अधिगम का शैक्षणिक क्रम सिद्धांत किसने दिया है? तो रॉबर्ट गेने ने
अधिगम का शैक्षणिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, रॉबर्ट गेने किस संप्रदाय के समर्थक हैं? तो ये संज्ञानवादी के हैं। मानसिक आयु के माध्यम से बुद्धि को परिभाषित किया है, किसने किया है? अल्फ्रेड बिने ने। उन्होंने बताया है कि बुद्धि दो प्रकार की होती है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु की बुद्धि। ठीक है, अल्फ्रेड बिने किस देश के निवासी हैं? ये फ्रांसीसी हैं, फ्रांस के हैं। अल्फ्रेड बिने किस विषय के प्रोफेसर थे? तो ये मनोविज्ञान है। उसके बाद बुद्धि एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? अल्फ्रेड बिने एवं उनके सहयोगी, जैसे उसमें स्टर्न थे, टर्मन थे, साइमन थे। ठीक, 35 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्धि के दो कारक सिद्धांत किसने दिए? तो बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन ने दिया है। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो उसमें है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत में एक है जी कारक सिद्धांत, जी फैक्टर, और एक है एस फैक्टर। ठीक है, क्लियर? बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया है? थर्स्टन ने। उनके अनुसार बुद्धि के 7 कारक हैं। क्लियर? बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? एक ने एक दिया, एक विद्वान ने द्विकारक सिद्धांत दिया, एक विद्वान ने 7 कारक बताए, एक विद्वान ऐसे हैं जिन्होंने बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत कहे, वो है हमारे थांडाइक महोदय। ठीक है, बुद्धि का बहुवृद्धि सिद्धांत किसने दिया? ये गार्डनर ने दिया था। बुद्धि का सरल व ठोस सिद्धांत किसने दिया? ये बीआर कैटल ने दिया है। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये संज्ञानवादी हैं। चूहे पर अपना प्रयोग किसने किया? स्किनर ने किया। स्किनर किस संप्रदाय के थे? तो ये स्किनर जो है वो व्यवहारवादी सिद्धांत के हैं। ठीक है, नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो इस सिद्धांत को सीखने पर हमारा उसके जो सिद्धांत है वो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया है? ये है कोहलवर्ग ने। मानसिक रूप से मंद बालकों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत उपयोगी है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है? ब्रूनर ने दिया है। ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो ये भी संज्ञानवादी हैं, संज्ञानवादी विचारधारा के समर्थक है। और कौन सा सिद्धांत जीव विविधता के हर क्षेत्र पर बल देता है? ये क्षेत्रीय सिद्धांत। और गेस्टाल्ट का अर्थ क्या है? संपूर्ण एवं समग्र। तो इस सेशन में भी हमने 50 क्वेश्चंस को देखा, हल किया, जो कि आपके टीचर से रिलेटेड, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, बिहार टेट से रिलेटेड जो एग्जाम है उसमें 100% हेल्पफुल है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए।